CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। यस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और हम आशा करते हैं कि आप सब प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में आप परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को एक बहुत बड़े पिट में पाते हैं, यानी कि एक ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में पाते हैं जहाँ से निकलना मानो नामुमकिन हो। ऐसे समय में प्रार्थना हमें कैसे मदद करती है कि हम उस मुश्किल में से बाहर आ पाते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, जैसे रेबेका बता रही थी कि वाकई ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल गड्ढे में फंस गए हैं और निकलना ही मुश्किल नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं पा रहे, इतना मुश्किल हो रहा है इसमें से निकलना। कहीं आपके पास भी ये फीलिंग्स तो नहीं कि मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूं, कैसे निकलूं इस सिचुएशन से? तो ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। और वो चाबी कौन सी है? प्रार्थना की। प्रार्थना की। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को और सीखते हैं और कुछ प्रार्थना के बारे में। जी, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जानना चाहते हैं कि आज आप क्या सवाल हम सबके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, समय आ गया है पहचान कौन का। तो दर्शकों, क्या आप हैं तैयार? तो पहचानिए, ये है प्रश्न आपके लिए। वो कौन था जिसने समुद्र की गहराइयों से खुदा की ओर प्रार्थना की? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मूसा, ऑप्शन बी इब्राहिम, ऑप्शन सी योना एंड ऑप्शन डी पतरस। तो पहचानिए और बताइए क्या सही जवाब है। जी दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप जाएं। CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप जाएं और अपने सही जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और आइए दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं मेल्कियो रिचर्डसन से, जो भी एक गड्ढे में फंसे हुए थे। दोस्तों, वो अपने जीवन की बुराइयों के गड्ढे में फंसे हुए थे और बहुत मजबूर थे। क्या कोई है जो उनकी मदद कर सकता है? क्या कोई है जो उनको उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है? आइए मेल्कियोर जी से मुलाकात करके जानें। मेल्कियोर रिचर्डसन का जन्म एक कैथोलिक परिवार में हुआ और गरीबी के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। 5वीं के बाद सर ऐसा हुआ है कि डैडी जबलपुर में थे तो वो रिटायर हो गए थे। MPSRT में थे डैडी, तो डैडी यहाँ आ गए थे। तो इधर उधर ना भटकू करके डैडी वेल्डिंग का वर्क करते थे, तो मुझे अपने साथ में लेके चले जाते थे। तो 10 से 12-13 साल की उम्र तक मैं डैडी के साथ वेल्डिंग में लग गया था। पत्नी जो अभी वर्तमान में मेरे पास में है, वो नॉन क्रिश्चियन थे वो, और हम लोग काफ़ी 8-9 साल की उम्र से एक दूसरे को हम लोग जानते थे। तो हम लोग साथ ही में खेलते बड़े हुए हैं। फिर 20 साल की उम्र मैंने शादी करा। जिस दिन शादी का मतलब इनको लेकर आया अपनी पत्नी को, तो उसी दिन मम्मा ने मुझे भगा दिए। मेल्कियोर छोटे मोटे काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगे, जिसके कारण जल्दी ही वो नशों की लत में फंस गए। 2006 से लेके 2011 तक के रेगुलर मैं ड्रिंक कर रहा था। की हालत में मिसफील्ड हो जाती थी, पत्नी को गाली बक देता था, कभी मार भी देता था, और बस ये ज़्यादा होता था। मेल्कियोर ने सोचा कि एक परमानेंट जॉब होने पर उनकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, इसलिए उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। यीशु मसीह से मैंने बोला, प्रभु मैं काफ़ी दूर हूँ आपसे, और पता नहीं मैं कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं आपका सेवा प्रचार करना चाहता हूं करके। तो मैंने निवेदन करा प्रभु जी से कि मुझे कब्रिस्तान में आप नौकरी दे दीजिए। तो जैसे कब्रिस्तान में मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरे को रोटी का सहारा हो जाएगा, मैं सेवा प्रचार करना चालू करूँगा। उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब मिला, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतें छोड़ नहीं सके। तो सर 2006 20 नवंबर को मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी मिलने के बाद में क्या हुआ कि मैंने काफ़ी मेहनत करा कब्रिस्तान में। लोग पैसे मेरे को 100-50 दे के जाते थे, और मैं बहुत ज़्यादा पीने लगा। फिर मैं कब्रों के बीच में पड़ा रहता था। यहाँ नहीं रहते थे हम लोग, रात को 12 बजे 1 बजे उठ के चले आता था, और कोई भी कब्रों के बीच में पड़ा हूँ बिल्कुल बेसुध। बच्चे लोग मुझे ढूंढ रहे, पप्पा कहाँ है, पत्नी ढूंढ रही कहाँ है।
इस दौरान मेल्कियोर की वाइफ ने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मेल्कियोर को नशों की तरफ बढ़ते देख उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की। बोले इस व्यक्ति के कारण से बोले मैंने आपको जानी बोले, और अगर यही दारू पी के अगर ऐसे पड़े रहेंगे तो बोले मैं और आपको आगे कैसे जानूंगी। मेल्कियोर अचानक बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में रहने के दौरान उन्हें प्रभु से किया हुआ अपना वायदा याद आया। 10 मिनट लगा और एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में मुझे भर के ले गए। दिन भर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। रात में मुझे एक दर्शन हुआ। एक ऐसी कोई बातें हुई है कि जिसमें ऐसा हुआ कि आपने जो मुझसे मांगे थे मैंने वो दे दिया हूँ। अब आपको पूरा करने का वादा जो आपने मुझसे करे थे अब उसे पूरा करने का समय आ गया। उस दिन मेल्कियोर ने अपनी पुरानी जीवन शैली को पीछे छोड़ने का निर्णय लिया और जब वो हॉस्पिटल से लौटे तो बाइबल पढ़ने में अपना वक्त बिताने लगे। भजन संहिता 91 सार वीक तो अपने आप में एक वो इतना बड़ा मतलब पहला पद ही जो है कि अगर पहला पद अगर हम लोग अगर मानते हैं, जैसा कि मैंने जब वो पहला पढ़ा कि वहाँ पे लिखा था कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसके बाद जब और आगे जो उसको पढ़ते गया तो बहलियों की जाल से, महामारी से तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तो ये वचन को फिर मैंने अपने लिए एक पेटेंट कर लिया हूँ। ऐसी भजन संहिता 18 पे जब मैंने गया तो मेरे को वहाँ पे स्टॉप होना पड़ा, रोकना पड़ा कि ये तो सब मेरे साथ था। मैं बंधा हुआ था, एक मरा हुआ जीवन ही व्यतीत कर रहा था मैं। जल्द ही मेल्कियोर ने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और अपने वायदे के मुताबिक उनकी सेवा में लग गए। अभी वर्तमान में मैं मसीह कब्रिस्तान में काम करता हूँ। यहाँ पे अंतिम संस्कार का जो भी रहता है उसको पूरा निपटाता हूँ। फ्राइडे टू फ्राइडे मेरे घर में मीटिंग होती है और मंडे और ट्यूसडे को हम लोग दूसरे विश्वासियों के यहाँ पे मीटिंग रखते हैं। आज मेल्कियोर अलग अलग गांवों में प्रार्थना सभा आयोजित करके प्रभु के प्रेम को लोगों में बांटते हैं। वो शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, जैसे जैसे मेल्कियोर की पत्नी प्रार्थना करती रही उनके लिए, परमेश्वर के सामने वो प्लीड करती रही, प्रार्थना करती रही, वैसे हमने देखा कि किस तरह मेल्कियोर की जो बेड़ियां थी, बुराई की बेड़ियों में जो वो जकड़े हुए थे वो सब टूट गई। जिस बुराई के गड्ढे में वो फंसे हुए थे उसमें से वो बाहर निकल आए। बिल्कुल सही दोस्तों। और सिर्फ प्रार्थना ही उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं और सिर्फ खुदावंद ही इंसान को बचा सकता है। सारी बुरी आदतें, वो कह रहे थे कितने शराब पीते थे और कितनी सारी चीजें करते थे, वो सारी चीजें खुदा ने जो बुराइयां थी उनके जीवन से निकाल दिया। और अब क्या उनके हाथ में है? परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन, और पूरा परिवार मिलकर प्रभु की सेवा कर रहा है। वाह, इससे बढ़कर क्या खुशी हो सकती है। और दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, एक और ऐसा शख्स था जो प्रार्थना करने का दीवाना था। मैं सच कह रहा हूं, दीवाना था वो। और वो अपनी खिड़की खोलता था रोज 3 दफा और यरूशलेम की तरफ घुटने टेक कर दुआ करता था। पर एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि वहां पे दुश्मन भी बहुत थे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि ये आदमी इतना रासबाज और इतना धर्मी इंसान खुदा के लिए इतना समय दे रहा है और बादशाह को भूल जाता है। उसके ऊपर भी कोई है, उसका है शहनशाह जो खुदा है। तो उन्होंने एक डिग्री पास करी कि एक मूर्त बनाई, 30 दिन तक इसी की प्रस्तिश होगी और किसी और खुदा की नहीं होगी। पर उसके बावजूद दानियल, हाँ डैनियल की बात कर रहा हूँ, डैनियल ने अपने खिड़कियां खोली और यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती है वहां पे उसने दुआ करा और दुआ करता रहा। और राजा को पता चला और उसको, क्योंकि डिग्री पास हो गई थी, अगर जो ऐसा करेगा उसके शेरों की मांग में उस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, वही हुआ। बड़ी मजबूर होकर और बड़े दुखी मन से राजा को यह आदेश देना पड़ा। वो बहुत प्यार करता था डैनियल से, फिर भी ऐसा करना पड़ा और डैनियल उन शेरों के बीच में फेंका गया। वो भूखे शेर थे, वो ऐसे शेर थे जो कई दिनों से भूखे थे वो। और वहां पे जब डैनियल पहुंचा तो सारी रात राजा सो नहीं पाया। सुबह उठ के डैरियस बादशाह जाता है और उसको ऊपर से आवाज लगाता है, डैनियल, जिस खुदा की तू सेवा करता है और तू मानता है, क्या उसने तुझे बचाया है? और नीचे से एक आवाज आई जो गूंज रही होगी उस गड्ढे में, उस मांग से, और यूं आवाज आई कि मेरे खुदा ने
एक स्वर्गदूत को भेजा, एक फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंहों को बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। मेरा खुदा जिंदा है। और डैरियस ने फिर सब जगह ऐलान किया कि डैनियल का खुदा ही सच्चा खुदा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शेरों के मुंह भी बंद कर देता है खुदा। जब हम प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े कार्य खुदा कर सकता है हमारे जीवन में, अगर हम उसके साथ चलें। दोस्तों, खिड़की खोल लीजिए दिल के, उन झरोकों को खोल दीजिए और खुदा के सामने आ जाओ। अपने दिलों को उंडेल दीजिए उसके सामने। और डैनियल की तरह 3 दफा नहीं, मैं तो कह रहा हूं 7 दफा, 10 दफा, जब भी आपको समय मिले, खुदा के सामने आप प्रार्थना में आइए, घुटने टेकिए उसके सामने और देखिए शेर भी बिल्ली बन जाएंगे आपके सामने। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। भजन संहिता 40:2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दोस्तों, सत्यानाशी गड्ढे में भी क्यों ना हो आप, पाप में जितने भी नीचे गिर क्यों नहीं गए हो, गुनाह के मतलब बिल्कुल तले तक क्यों ना पहुंच गए हो, दोस्तों, वो सामर्थी परमेश्वर अपना हाथ भेजेगा और आपको उसमें से निकालेगा और चट्टान पे खड़ा करेगा। दोस्तों, हमने कईयों की जिंदगी से देखा कितने नीचे गिर गए थे वो, पर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, और अगर हम उसकी ओर पुकारेंगे, उस पर विश्वास लाएंगे, वो हमें निकालेगा और चट्टान पे हमें मजबूत करेगा। और याद रखें, वो चट्टान कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, उस चट्टान पे आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि आज हम जिस किसी भी गड्ढे में क्यों ना फंसे हुए हों, परमेश्वर की मदद से हम उसमें से बाहर निकल आएं। और जैसे कि हमने सीखा, परमेश्वर हमें हमारे गड्ढों में से बाहर निकालकर चट्टान पर हमें स्थापित करे, प्रभु यीशु मसीह पर हमें स्थापित करे और हमारे कदमों को हमें दृढ़ करे। और आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि इस महीने सुपर बुक के द्वारा बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, याद रखें कि प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का और हर मोड़ पर परमेश्वर की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा वो आपकी मदद करेगा टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन लाइफ। CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़े और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010। दर्शकों, हम वापस आ गए हैं। वेलकम बैक। सब कहीं इधर उधर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वापस आ जाइए। हम वापस आ गए और याद रखें, आज का जो थीम ये है कि प्रार्थना की बदौलत हम उस गड्ढे में से निकलकर उस चट्टान पे खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल, परमेश्वर ही है जो हमें चट्टान पर स्थापित करता है। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि सुपर बुक इस महीने क्या क्या लेकर आ रहा है। बच्चे इस महीने क्या क्या सीखेंगे और किस तरह ये परमेश्वर के नजदीक आएंगे। Hey Superbook fans, क्या आपको पता है प्रेयर में कितना पार होता है? As it is written in Matthew 17:20, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there and it will move. इलाइजा की स्टोरी से हम सीखेंगे कि कैसे प्रेयर ना केवल हमारे फेथ को स्ट्रॉन्ग करता है, बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स अस डायरेक्टली टू गॉड। हे यहोवा, मेरी सुनिए कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा, आप ही परमेश्वर हैं और आप ही उनका मन लौटा लेते हैं। जब हम सुपरबुक एपिसोड्स की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज है। सुपरबुक सीजन 3 इज हियर ऑन YouTube। तो क्रिस, जॉय और गिज़्मो के नए एडवेंचर में शामिल होने के लिए डोंट फॉरगेट टू जॉइन एवरी सैटरडे 10 AM ऑन सुपरबुक इंडिया YouTube चैनल। आज गिज़्मो के प्रेयर पर आप लोगों ने गिज़्मो से कुछ बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। तो जवाब जानने के लिए डोंट मिस इट। I pray every day, but nothing is changing. Is something wrong that God is not listening to me?
जेरेमी, नो प्रेयर गोज अनआंसर्ड। जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमेशा प्रार्थना को सुनते हैं। जुलाई को सुबह 10 बजे हम फिर जुड़ेंगे इंस्टाग्राम पर लाइव एक स्पेशल गेस्ट के साथ जो हमारे बच्चों के लिए प्रेयर करेंगे। तो जुड़ना ना भूले एंड डू सेंड अस योर प्रेयर रिक्वेस्ट इन कमेंट्स और मैसेजेस। Singing is a form of praise and prayer, and we will learn another children's choir song. Your word is a lamb. The song is amazing, and we hope that you will learn it along with all these kids. Lamp to my feet, oh lamp to my feet. Your word is a lamp to my feet, and a light unto my path. क्या आप बच्चे गिज़्मो से मिलना चाहते हैं और do you want to invite him for a special occasion? Then check this out. Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. So all we have for this month. I am excited to enjoy all these with you guys. Don't forget to subscribe to our YouTube channel Superbook India and watch the brand new season every Saturday at 10 a.m. Also, share these new episodes with your friends, school groups, and on your social media walls. We'll love to see you all subscribing to our social media handle on YouTube, Facebook, and Instagram. Now I'm leaving to watch all the new adventures. Bye! थैंक यू सो मच खुशी, दैट इज सो वंडरफुल। बच्चे कितना कुछ सीखने वाले हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे विल लर्न इज टू प्रे टू गॉड। बिल्कुल सही है। और बचपन से ही अगर बच्चे प्रार्थना करने सीख लिए और वो प्रार्थना पे डिपेंड करने लग जाएं कि हमें प्रार्थना करनी ही है और उनकी लाइफ में एक लाइफस्टाइल बन जाए प्रार्थना, तो उम्र भर उसको कभी भूलेंगे नहीं एंड थ्रू आउट देयर लाइफ they will remember God in prayers. Yes friends, Superbook is a very powerful tool. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर के वचन आप बच्चों को सिखा सकते हैं, प्रार्थना करना बच्चों को सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत और गेम्स भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। There are many ways in which Superbook can help your children. And Superbook is available on all social media platforms. तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर Superbook के बारे में और जान सकते हैं and you can enjoy watching this. इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। So friends, stay with us. We'll come back soon. Hello and welcome to the Superbook quiz. तो टीम्स आप तैयार हो? Yeah! The first question. प्रिंसिपल ने जॉय के साथ बाइक चोरी करने वाले लड़के को सजा देने के लिए हाँ कहा। गलत। That is a very specific answer. Yes, that's the right answer. अगर आपका चर्च या आपका स्कूल सुपरबुक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आप हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org पे कनेक्ट विद अस में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर ऑल द अपडेट्स। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि अभी आपने ब्रेक में देखा सुपरबुक क्विज के बारे में, आपके बच्चे, आपकी कलीसिया के बच्चे भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connectwithus। यहाँ जाकर सुपरबुक क्विज रजिस्ट्रेशन में आप अपने चर्चेस को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि बच्चे भी पार्टिसिपेट करें और सुपरबुक क्विज को एंजॉय करें और बहुत कुछ सीखे भी। दर्शकों पर अब समय आ गया है कि हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि कई शायद हमारे दर्शक लोग हैं जो पता नहीं किस गड्ढे में फंसे हुए हैं। हमें उनको उसमें से निकालना है और वो तभी हो सकता है कि जब हम मिलकर प्रार्थना करें। सो प्लीज जॉइन अस फॉर प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने मौका दिया है जिंदों की जमीन पर रख के प्रभु कि हम आपकी ओर पुकारें। प्रभु जी, सचमुच हम आपकी ओर कभी भी पुकार सकते हैं प्रभु जी,
क्योंकि आप सदैव हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं प्रभु। और प्रभु जी आप दिलचस्पी रखते हैं हमारे जीवन में, और वो हमारी हर फीलिंग्स को प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम नहीं जानते कि हमारे दर्शक लोग किस प्रॉब्लम में हैं, किस गड्ढे में फंसे हैं, किस सिचुएशन में फंसे हैं, किस सर्कमस्टांस में फंसे हैं, और क्या फाइनेंशियल नीड में फंसे हुए हैं, या क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, और क्या नीड्स हैं उनके प्रभु हम नहीं जानते प्रभु, पर आप जानते हो खुदावन। इसलिए हम आप ही के पास आते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और हल भी आपके पास है प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करें, और प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम्स में वो फंसे हुए हैं प्रभु, आप अद्भुत रीति से इन अ मिरेकुलस वंडर वर्किंग वे प्रभु जी आप उनको उसमें से निकालें, ताकि आज से ही वो विजय के गीत गाने लग जाएं और उछल उछल के आपकी तारीफ करें कि एक सच्चा खुदा है जो चीजों को बदल सकता है, जो हमें टर्न अराउंड कर सकता है हमारे परिस्थिति को। प्रभु जी आप प्लीज करिए, उनके जीवन में खुशी लाइए, शांति लाइए, और उनको इसमें से निकाल कर विश्वास में मजबूत करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दर्शकों हमने तो प्रार्थना करी है, और याद रखें परमेश्वर ने सुन ली हमारी प्रार्थना, पर आपको भी प्रार्थना करना है, और आपको भी अपनी ये जो डिफिकल्टी को खुदा के सामने लाना है, बिकॉज आपको भी विश्वास करना, और विश्वास की प्रार्थना से आप उस परिस्थिति से निकलेंगे जरूर, ये गारंटी है। क्योंकि जो खुदा करता है हमारी भलाई के लिए करता है, तो उसी की स्तुति हो। प्रार्थना करते रहिए, आप प्रार्थना करते रहें, और साथ ही आप जिस भी तकलीफ में क्यों ना हो या चैलेंज में क्यों ना हो, जिस भी गड्ढे में आप आज क्यों ना हो, आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अभी से आप स्तुति प्रशंसा करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें, आप जय के गीत गाएं, और देखिए आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। और आइए देखिए हम इस समय परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों ये खूबसूरत वचन हमसे कह रहा है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आके कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, अपने पापों का अंगीकार हम करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, और जो भी अधर्म हमारे जीवन में है उनसे वो हमें शुद्ध कर देते हैं, हमें हमारे पापों के गड्ढे से वो बाहर ले आते हैं। जो भी चैलेंजेस में हम फंसे हुए हैं उसमें से वो हमें बाहर ले आते हैं। यही तो हमने आज सीखा आज के एपिसोड में। मेल्कियोर की जिंदगी से देखा क्या लाइफ थी उसकी, कैसे शराब पीता था और कैसी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद थी, और कैसे खुदावन ने उसको बचाया, ना केवल उसको पर उसके परिवार को, और आज वो प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, और खुदा ने कितना संभाला उसको। दोस्तों परमेश्वर आपको भी संभाल सकता है। हमने डैनियल की जिंदगी से देखा, गोया कि अगर आप शेरों की मांग में क्यों नहीं फेंक दें, द डेन ऑफ लायंस भी क्यों नहीं आप चले जाएं, ऐसी परिस्थिति में भी क्यों ना चले, वर्स्ट कंडीशन में, वहां से भी खुदावन आपको उठाएगा और आपको ऑनर देगा, जैसे डैनियल को खुदा ने किया। दोस्तों विश्वास में कायम रहिए, प्रार्थना करते रहिए, खोल दीजिए उन खिड़कियों को, उन झरोकों को, और खुदा की ओर पुकारें डैनियल की तरह। और डैनियल का खुदा आज भी, कल, आज और हमेशा एक सा है, और वो हमारा खुदा भी है, वो आपका भी खुदा है। जी बिल्कुल दोस्तों, एंड वी वांट टू रिमाइंड यू दैट इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग सून, एंड वी हैव अ ग्रेट ऑफर फॉर यू। अगर आपकी लाइफ में या आपके पहचान में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, या फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप उन्हें एक बहुत ही मीनिंगफुल खूबसूरत गीत डेडिकेट कर सकते हैं CBN इंडिया में। और दोस्तों ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ पर जाकर स्पेशल ऑफर्स पर जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। दर्शकों जैसे आप जानते हैं इस पूरे हफ्ते मल्टी क्वायर वीक का हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अलग अलग जगह से भारत के हम क्वायर्स का सुन रहे हैं स्पेशल गीत। पर आज कहाँ लेके जाएंगे आप हमें? आज हम चल रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद। जी हाँ, वहाँ से हमारे साथ जुड़ रही है CNI चर्च की क्वायर, जो हमारे लिए गा रही है ये गीत, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते। तो आइए दोस्तों हम भी इनके साथ मिलकर
परमेश्वर की सन्ना गाते हैं और ये गाना हमारे लिए खास ला रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। तो आइए हम भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। एंड मे गॉड ब्लेस यू, और प्रभु की आशीष आप पे रहे। एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माजी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे सारे, पापी ये जीवन हमारा हमारा। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते,